हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुँह मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखो निफ्टी में हमारा डिस्कशन क्या था, सिंपल सा एक डिस्कशन था दैट अगर हमें यहाँ से कोई एंट्री मिलती है डिप के बाद तो यहाँ से हम बाइंग करेंगे। बट दिक्कत क्या हुआ, मार्केट ने उधर तक एंट्री नहीं दी। जो हमने एक्सट्रीम ओबी मार्क किया था ना 15 मिनट्स में, जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, वहाँ से एंट्री नहीं मिली। ओके, क्या हो गया देखो, मैं अभी 1 आवर का चार्ट दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ओके, देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, ये इतना पूरा ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पे टैप करके मार्केट रिटर्न चला गया। ये जो एक्सट्रीम ओबी जो था वो हमने 15 मिनट्स पे मार्क किया था। ओके, एक्सट्रीम ओबी जो था 15 मिनट्स पे मार्क किया था, वहाँ पे प्राइस नहीं आया, थोड़े से रह गया और फिर वहाँ से ऊपर गया। बट हार्डली कोई ऐसा अच्छा मूव था नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर हमें मूव नहीं मिला। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट एकदम स्लो एंड स्टडी यहाँ पे ऊपर गया, कोई ऑप्शन में मूवमेंट नहीं, फिर बहुत अच्छा सा डिप दिया, फिर यहीं से मुड़ गया। ओके, बिकॉज यहाँ पे आई गेस बैंक निफ्टी 54,000 के आसपास सपोर्ट ले रहा था, तो इसको भी खींच के ऊपर लेकर गया है। तो एज सच कोई वो अच्छा कोई ट्रेड हमारा मिस नहीं हुआ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट कई बार देखो ऐसा होता है, बिकॉज हम जनरली क्या करते हैं, हम 15 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। ओके, और वो जनरली क्या होता है, वो एक्सट्रीम पे होता है, जो लेग होता है उसके एक्सट्रीम पे होता है। तो कई बार प्राइस वहाँ तक नहीं आता और 1 आवर में या हायर टाइम फ्रेम में वो भी जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वहाँ से वो सपोर्ट लेके रिवर्स कर जाता है। तो कभी कभार इस तरह की दिक्कत होती है मार्केट में। सो नो वरीज़, कोई बात नहीं, एक ट्रेड मिस हो गया तो। बट एनीवेज कल कैसे ट्रेड करना है उसके लिए देख लेते हैं और एक बार डेली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पे हमें दिख रहा है। ओके ना, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक और फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बनता हुआ छोटा सा हमको दिख रहा है। ओके, नाउ पॉसिबिलिटी क्या है मार्केट की, देखो ये इतना भी ऊपर कुछ नहीं गया है, तो देर आर 2 चांसेस। अगर हम 26,030 के ऊपर सस्टेन कर गए, मान लेते हैं कल गैप अप ओपन हो जाते हैं। ओके, मान लेते हैं 50-60 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाते हैं और 26,000 के ऊपर सस्टेन करके हम 26,030 को ब्रेक कर देते हैं, तो हम डेफिनेटली अपसाइड एक मोमेंटम देख सकते हैं। 26,120 एंड 180 के आसपास तक हम एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। बट वो किस केस में, अगर मार्केट ऊपर निकल जाता है, मान लेते हैं फ्लैट ओपन होके भी सीधा ऊपर निकल गया या फिर गैप अप ओपन हो गया, चांसेस ज़्यादा ये है। ओके, चांसेस ज़्यादा ये है कि अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो उस केस में ये 26,000 सस्टेन होने का और इसको ब्रेक करने का चांस ज़्यादा रहेगा। ओके, अगर गैप अप, भले छोटा सा गैप अप, ओके, बड़ा गैप अप हुआ तो हम कैसे ट्रेड करेंगे वो डिस्कस करते हैं। बट अगर छोटा सा 50-60-70 पॉइंट का गैप अप ओपन होता है और वो सस्टेन हो जाता है और 26,030 के ऊपर निकल जाते हैं, तो हमें डेफिनेटली एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सेकेंड सिनारियो क्या है कि कल अगर मान लेते हैं मार्केट फ्लैट ओपन होके या फिर गैप डाउन ही ओपन हो जाए, तो फिर हो सकता है हम इस फेयर वैल्यू गैप को पहले टैप करें और फिर यहाँ से ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी और यहाँ से फिर हम एक अच्छा अपसाइड कैंडल बना सकते हैं। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर एक डिप मिले इस एरिया में, ये FVG का एरिया क्या है वो भी आप देख लीजिए एक बार। ओके, ये एरिया है फ्रॉम 850, ओके, 850 टू 890 मोटा मोटी पकड़ लीजिए, ठीक है। ये 40 पॉइंट का एरिया है, तो ये कल के लिए हमें ध्यान देना है। इस एरिया में मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है, अगर यहाँ पे आया, यहाँ से रिएक्शन मिला तो हम डेफिनेटली एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर ईज़ हम एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, ताकि हमें समझ में आए, कल अगर चार्ट देखते हैं कि इधर से हमारा डेली FVG स्टार्ट होता है तो वहाँ से हम इसके नीचे से हम ट्रेड ले सकते हैं। देखो मान लेते हैं कल गैप डाउन ओपन हो गया या फिर फ्लैट ओपन होके नीचे आता है, तो इधर से हम कुछ भी रिवर्सल दिखता है तो हम डेफिनेटली एक ट्रेड ले सकते हैं बाइंग साइड का। इसके नीचे गया और 800 के नीचे सस्टेन किया, जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था, तो हम डेफिनेटली फिर नीचे कंटिन्यू कर सकते हैं 25,700 तक। ओके, और ये ब्रेक हुआ देन 500 तक। ये हमारा डिस्कशन है। अभी निफ्टी देखो ऊपर ही जा रहा है। ओके, बट अभी ये कहीं पे भी जाए हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए 26,000 का लेवल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगर मान लेते हैं आज ही क्लोज़ ही 26,000 के ऊपर दे देता है, ओके, 26,000 के ऊपर हमें अगर क्लोज़ मिल गया
देन डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि कल मार्केट ऊपर की साइड कंटिन्यू कर देगा, अगर डिप भी मिला तब भी कंटिन्यू कर देगा। ओके, तो इस चीज़ को हमें याद रखना है ना। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक हमें दिख रहा है यहाँ पे। ओके, बट आई गेस यहाँ पे ये मिटिगेट हो चुका है, कुछ अनमिटिगेटेड मुझे यहाँ पे दिखे ना तो मैं उसको मार्क करूँगा, भले ही 5 मिनट्स पे। ओके, मुझे 5 मिनट्स पे एक अच्छा ओबी और दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ये एक ओबी की तरह काम कर सकता है, बट कब अभी बताता हूँ मैं। देखो ये ओबी टेम्पररी ओबी है यहाँ पे। देखो अगर यहाँ पे एक भी 5 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गया तो ही हम इसको ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे, अदरवाइज़ हम इसको डिलीट कर देंगे। ओके, अदरवाइज़ हम इसको डिलीट कर देंगे। मान लेते हैं मार्केट यहाँ से नीचे ही सस्टेन करता है इस एरिया में या नीचे आ जाता है, उस केस में हम इसको ओबी कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, अभी मार्केट को बंद होने में आधा घंटा बाकी है, तो आधे घंटे में अगर यहाँ पर एक भी 5 मिनट का कैंडल इधर क्लोज हो गया अच्छा खासा तो हम इसको ओबी मानेंगे, अदरवाइज़ नहीं मानेंगे। तो इस तरीके से आपको देखना रहेगा। अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ। ओके, अगर क्लोज होगा तो फिर हम इसको ओबी मान सकते हैं। नाउ कल ट्रेड कैसे करना है। देखो अभी मार्केट ने क्या किया, 26,000 को टैप करके सीधा धड़ाम से नीचे गिर गया, देखा आपने, अभी आपने लाइव देखा, राइट। तो इसीलिए इस एरिया में मैं ज़्यादा बाइंग में इंटरेस्टेड था नहीं, बिकॉज 26,000 एक राउंड नंबर है, वहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर सकता है। मॉर्निंग में भी हम 980 तक गए, फिर रिजेक्शन मिला, अभी भी 26,000 टैप किया सीधा सीधा और सीधा नीचे। ओके, सीधा वहाँ से 40 पॉइंट अभी नीचे ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पे टैप किया उससे। एनीवेज कल कैसे ट्रेड करना है। देखो अगर हम फ्लैट ओपन हो जाते हैं इसी रेंज में, अगर ओपन हो जाते हैं, देखो इस रेंज में हमें कुछ नहीं करना है, नीचे से अगर यहाँ पे आ जाता है यहाँ से बाइंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होके प्राइस यहाँ पे अगर सस्टेन करता है, ओके, इसी तरह यहाँ पे कैसे देखो सस्टेन किया है 15-20 मिनट आधा घंटा, अगर यहाँ पे सस्टेन करके ब्रेक करता है 26,000 लेवल को, तो हम 25-30 के ऊपर हम एक बाइंग का मोमेंटम करेंगे, हम बफर देंगे प्राइस को, कोई दिक्कत नहीं है अगर ऊपर निकल जाता है। ओके, या फिर प्राइस इसके ऊपर एक प्राइस एक्शन बना दे। ओके, इस तरीके से मान लेते हैं ये 26,000 का लेवल है, ब्रेक करे, रीटेस्ट करके अगर वापस से इस स्विंग हाई को ब्रेक करता है तो वहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। ये है फ्लैट का केस, या फिर मार्केट इधर कहीं पे ओपन होके ऊपर जाए, उस केस में अगर गैप अप ओपन हो गया, छोटा सा 50 to 70 पॉइंट्स का गैप अप ओपन हो जाता है, मान लेते हैं यहाँ कहीं पे हम ओपन होते हैं, तो इस केस में देखेंगे अगर 26,000 का लेवल सस्टेन होता है और उसके बाद हम 26,030 को क्रॉस करते हैं, हम बाय करेंगे। ओके, कोई दिक्कत उसमें नहीं होनी चाहिए। नाउ अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, मान लेते हैं 100+ पॉइंट्स का गैप अप ओपन हो जाता है, उस केस में वेट करेंगे मार्केट डिप ले 26,020 से 30 से लेके 26,000 के आसपास ये सपोर्ट ले। ओके, यहाँ से सपोर्ट लेके जब वापस से घूमेगा तब हम बाई करेंगे, उससे पहले बाइंग नहीं करेंगे अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो। सिंपल है मेरी बात, तो इस चीज़ को याद रखना है। बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना है वो डिस्कस कर लेते हैं। नाउ बैंक्स में भी क्या हुआ, 54,000 का जो सपोर्ट डिस्कस किया था वहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। देखो मॉर्निंग में 54,000 डिप किया, फिर 150 पॉइंट्स का मूव दिया, कुछ बड़ा मूव बैंक में आज मिला नहीं है। ओके, बैंक में आज कोई भी बड़ा मूव नहीं मिला है, बट हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे एक बार बैंक ने ट्रैप किया। हमारा डिस्कशन दूसरा क्या था कि 54,000 के नीचे प्राइस एक्शन मिला, हम शॉर्ट कर सकते हैं इस लेवल पे। तो यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट जब नीचे आया, पुल बैक लेके जब ये ब्रेक किया इस लेवल को, तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ शॉर्ट प्लान किए थे, टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, बट ये मार्केट रिवर्स हो गया और एक छोटा सा 50 पॉइंट का एसएल यहाँ पे लेके गया। कोई दिक्कत नहीं, ये मतलब 54,000 को अभी ब्रेक करने के लिए रेडी नहीं है। यहाँ पर भी देखो एक लंबा सा स्पाइक लगा है, ये क्यों लगा है, फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी है। ठीक है, फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन ऐसे स्पाइक्स लगना 230 के बाद बहुत ही आम बात हो चुकी है। तो इसीलिए मैं तो जनरली ऐसी एक्सपायरी फिन निफ्टी वगैरह उसको ट्रेड नहीं करता हूँ। ओके, मिड कैप्स, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब ट्रेड नहीं करता हूँ, बट अगर आपको करनी है और आपको चुल लगी रहती है तो आप कर सकते हो। मैं नहीं करता हूँ वो ट्रेड, बिकॉज मुझे हीरो ज़ीरो करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बहुत ही रेयरली हीरो ज़ीरो ट्रेड करता हूँ। नाउ एनीवेज देखो बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। ये 54,000 का हमारा एक सपोर्ट दिख के आ रहा है, तो इसको हम अभी डिलीट करेंगे, इसका काम नहीं है अभी। ओके, ना 54,000 का सपोर्ट है, 15 मिनट्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है, देखो बहुत ही सिंपल है। इसके ऊपर सस्टेन कर गया 54,200 के ऊपर,
हमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। 54, 550 एंड 700 के टारगेट्स हमें देखने चाहिए। ओके, अगेन डाउन साइड के लिए सिंपल है, 54,000 के नीचे प्राइस एक्शन बना हम शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट ये 700, ओके, 53, 700, उसके बाद 53, 550, मतलब ये वाला जो जोन है हमारा, यहाँ तक 550, 400 तक के हम टारगेट्स यहाँ पे रख सकते हैं अगर 54,000 सस्टेन नहीं होता तो। इसी रेंज में अगर ओपन हो जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है कि प्राइस ऊपर जाए, इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो ट्रेड करना है, और यहाँ पे नीचे प्राइस एक्शन बनाए तो आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है 200 के ऊपर। और यहाँ पे नीचे की साइड अगर हम बात करें तो हमें 54,000 के नीचे एक प्राइस एक्शन डेफिनेटली चाहिए, उसके बाद ही कुछ सेलिंग का सिनेरियो सोचेंगे। ओके, देखो कल एक मोमेंटम मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल हो सकता है हमें, और बैंक निफ्टी में और निफ्टी में दोनों में ही पॉसिबिलिटी है, बिकॉज दोनों अगर आप देखो, दोनों का चार्ट देखो, दोनों रेजिस्टेंस के पास है। ओके, ये भी 26,000 के रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ भी 54,000 का आप मानो रेजिस्टेंस ही है, बिकॉज यहाँ पे जो सेलर्स है वो अभी एग्ज़िट नहीं हो रहे। ठीक है, कॉल राइटर्स जो हैं 54,000 के वो एग्ज़िट नहीं हो रहे, वो 200 के ऊपर ही जाना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों में अगर साथ में ब्रेकआउट मिलता है तो एक बिग मूव मिल सकता है मार्केट में, बड़ा मूव अपसाइड के लिए अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो उस केस में आप अपना ट्रेड जो है उसको राइड करना आराम से। बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट मिल जाएंगे, निफ्टी में 100 से लेके 130 पॉइंट्स आराम से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उस तरीके से आप अपना ट्रेड प्लान करना। अगर दोनों में साइमल्टेनियस ब्रेकआउट मिलता है तो जल्दी मत करना बुकिंग करने की। ओके, ट्रेल करते जाना अपने टारगेट्स को। नाउ हम बात कर लेते हैं मिड कैप्स की, इसमें बहुत ही बढ़िया मूव मिला। ओके, इसमें देखो क्या था, यहाँ पे हमारा एक ओबी था जो हमने मार्क किया था, बट फिर कल प्राइस इधर टैप कर दिया था तो इसको मैंने डिलीट कर दिया है ऑर्डर ब्लॉक को। इसमें सिंपल सा डिस्कशन था, अगर 220 के ऊपर हम सस्टेन कर जाते हैं प्राइस एक्शन बना के तो हम एक ट्रेड ज़रूर लेंगे। तो यहाँ पे प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ब्रेक किया। ये ट्रेड हमने टेलीग्राम पे भी दिया था, तो सभी ने ये मोर देन 1:3.4 का ट्रेड है। ओके, 3.4 का ट्रेड है, आई गेस 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 48 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट था। तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, ये ट्रेड टेलीग्राम पे दिया था तो इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। एग्जैक्टली जो प्लान किया था वैसे ही इसने मूव किया है, और हमारा टारगेट था 280, तो फर्स्ट टारगेट 280, उसके बाद 320, तो ये अभी 320 तक तो नहीं आया, बट इसने एक अच्छा मूव हमें दे दिया है। देखो मॉर्निंग में अगर बढ़िया ट्रेड मुझे मिल जाता है तो फिर मैं ज़्यादा कुछ ट्रेड एक्टिव मैं रहता नहीं हूँ। ओके, टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये एक अच्छा सा ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ओके, तो ये हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे मिड कैप निफ्टी में। इसको ट्रेड कैसे करना है, सिंपल है, यहाँ पे मिला, वेट करेंगे किस चीज़ का, अगर यहाँ से रिएक्शन लेके नीचे जाता है तो सेल करेंगे। कहाँ से, ऑलमोस्ट 340 के आसपास। ओके, 320, 340 के आसपास अगर रिएक्शन लेके नीचे आता है हम सेल करेंगे। नहीं नीचे आता, यहीं पे सस्टेन करके 350 को ब्रेक करता है। ओके, 13,350 को ब्रेक करता है, देन हम ऑल टाइम हाई टारगेट करेंगे 13,400, वो ब्रेक हुआ, देन 425, 450 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ये अगर हम फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाए या फिर गैप अप, दोनों ही केस में आपको देखना है। ओके, ये ऐसा कर सकता है डायरेक्टली इधर गैप अप ओपन होकर पहले नीचे आया, फिर स्लो एंड स्टडी इस 350 को ब्रेक करे, तो उस तरीके से भी आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। 350 के ऊपर सेल साइड का कुछ भी सोचना नहीं है, ये एक चीज़ याद रखनी है। ओके, फर्स्ट रिएक्शन सेल का मिलता है, आप सेल कर सकते हो। हम पहला टारगेट क्या रखेंगे, यहीं पे आज का जो भी क्लोजिंग आ रहा है 13,260 के आसपास का हम टारगेट रखेंगे, 260, 270 के आसपास वो ब्रेक होता है, देन ये वाला 13,220 का जोन रखेंगे। ओके, यहाँ से फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होके या फिर गैप डाउन ओपन होके नीचे आता है, आने देंगे, इस एरिया का वेट करेंगे, यहाँ से वापस से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट ये आज का है, उसके ऊपर ये हमारा ऊपर का जो ऑर्डर ब्लॉक है 13,320, 340 के आसपास, उसी को रखेंगे। सिंपल है, तो बहुत ही सिंपल है। कल के लिए कल एक अच्छा मोमेंटम सभी इंडाइसिस में मिलने की चांसेस ज़्यादा है, तो इसको आप ट्रैक ज़रूर कर सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे देखो एक इन्फोसिस का चार्ट है। ओके, और इसमें मैंने एक स्ट्रैटेजी आपको बताई है जो मतलब अभी मैंने रिवील नहीं किया है, बट टेलीग्राम पे जो जुड़े हैं उन मेंबर्स को पता है। ओके, मैंने बताया है स्टॉक ऑप्शन की
स्विंग स्ट्रैटेजी मैंने बताई हुई है, मतलब वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है टेलीग्राम पे। अभी मैं इसका बैक टेस्ट कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ कर सकते हो। देखो इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर इन्फोसिस कल सस्टेन कर गया, ओके, इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर कल इन्फोसिस सस्टेन कर गया तो आप इधर एक ट्रेड बना सकते हो, ओके, मतलब सिर्फ वॉच कर सकते हो, बिकॉज़ यहाँ पे कोई ये ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, ओके। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आप अपना एनालिसिस खुद कीजिए। ये 1 आवर का चार्ट है, ओके, आप अपना एनालिसिस खुद कर लेना। जब भी आपको यहाँ पे प्राइस इसके ऊपर दिखे तो आप डेफिनेटली इसको ट्रैक कर सकते हो कि ये किस तरीके से मूव कर रहा है, ओके। इसके ऊपर जब भी प्राइस मिले तो हम डेफिनेटली इस तरीके का कुछ यहाँ पे प्लान करेंगे, फिर देखता है किस तरीके से ये मिलता है। इसके ऊपर गया, इसके नीचे का स्टॉप लॉस और फर्स्ट टारगेट हम ये ऑल टाइम हाई ही रखेंगे 1975 के आसपास, तो इसको आप ट्रैक कर सकते हो, ओके। इसमें अच्छे मूव्स मिलते हैं इस स्ट्रैटेजी में। आप देखो तो ये HDFC बैंक का चार्ट है, यहाँ पे इसमें मैंने सेम सेटअप पे एंट्री लिया है और देखो अभी भी इसने एग्ज़िट नहीं दिया और क्या ट्रेंडिंग मूव इसने मुझे यहाँ पे दिया है, ओके, बहुत ही बढ़िया ट्रेंडिंग मूव दिया है। एनीवेज तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो इन्फोसिस के चार्ट को, बिकॉज़ मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि निफ्टी IT का चार्ट अगर हम देखें तो आज इसमें कुछ मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है। देखो निफ्टी IT का चार्ट देखें तो ये डेली ऑर्डर ब्लॉक से बहुत दिनों से 2-3 दिन से इधर ट्रेड कर रहा था डेली ऑर्डर ब्लॉक पे। आज इसने रिएक्शन दिखाया है ऊपर की साइड, तो ये भी अगर इसके ऊपर कल निकल गया और इन्फी भी अगर निकलता है तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को यहाँ तक और यहाँ तक देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से मैंने इन्फोसिस को ट्रैक किया है, आप भी उसको देख सकते हो। ये कोई बाय और सेल एडवाइस नहीं है, प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करके जो भी करना है वो करना है, ओके। सो देखो ये अभी नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमने लेवल्स डिस्कस किए हैं, उसी लेवल्स के आसपास आपको ट्रेड बनाने हैं, ओके। बिकॉज़ मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ये एक बार डेफिनेटली नीचे मैनिपुलेट करेगा मोस्ट लाइकली। हम 54,000 के ऊपर जब तक हैं तब तक हम बुलिश हैं, ये कल के लिए भी आपको याद रखना है। उसके नीचे हम बियरिश है इन बैंक निफ्टी, और निफ्टी में हम 25,800 के नीचे बियरिश होंगे, उससे पहले नहीं होंगे, ओके। तो होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।